अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शेज़ी है और मैं CM अचखरिया मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। नम्स के एडमिशन स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं और आए दिन डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट लिस्टें लग रही हैं। तो CM अचखरिया मेडिकल कॉलेज में भी पहली लिस्ट के लिए जो उन्होंने डेट दी थी वो 4 जनवरी थी और अब उन्होंने सेकंड लिस्ट लगाई है और 9 जनवरी तक बच्चों को टाइम दिया गया है कि वो अपनी फ़ीस सबमिट करवा के सीट सिक्योर कर सकते हैं। बच्चों की अभी भी कन्फ्यूजन्स मौजूद हैं। आज हम उन्हीं कन्फ्यूजन से मतलब बात करते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों के भी मसाइल हैं। अब शायद यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे सही तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे। तो उसमें हमने पिछली वीडियो में भी आपको तफसील के साथ जो है वो बताया था कि CM अचखरिया की टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 150 हैं, जिसमें से 97 ओपन मेरिट की हैं और उनमें से 38 जो है वो GHQ सीट्स हैं, जिनमें से 20 मेडिकल कैडेट्स की हैं और 18 पेइंग कैडेट्स की हैं। मेडिकल कैडेट्स और पेइंग कैडेट्स का एडमिशन GHQ की तरफ से होगा और पेइंग कैडेट्स से मतलब भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो पेइंग कैडेट्स की कोई लिस्ट नहीं लगती और ना ही कोई कहीं पे इनकी लिस्ट जो है वो डिस्प्ले की जाएगी। आपको W&R डायरेक्टरेट की तरफ से कॉल आएगी या ईमेल आएगी और आपका मेरिट आपको मज़ीद कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही AMC की जो सीट्स हैं वो फिल होती हैं ओपन मेरिट की, फिर मेडिकल कैडेट्स की, तो उसके बाद फिर पेइंग कैडेट्स की। सबसे पहले AMC की सीट्स फिल की जाएंगी, फिर बाकी जो CMH के मेडिकल कॉलेज हैं उनमें जितनी भी सीट्स हैं, जैसे CM अचखरिया के अंदर 18 सीट्स हैं। इसमें सर्विंग की, रिटायर्ड की, शुहदा की, वार वॉन्डेड की, इन सारों की ये कितनी सीटें हैं इससे मतलब जो है वो GHQ ज़्यादा बेहतर जानता है। हाँ, ये कह सकते हैं रफली कि 60% जो है वो सर्विंग के लिए होती हैं और 40% रिटायर्ड कैटेगरी के लिए होती हैं। और उनमें से भी जो 15 सीट्स हैं वो जो हम टोटल 150 की बात कर रहे हैं, उनमें से 15 सीट्स जो है वो ओवरसीज़ डुअल नेशनलिटी होल्डर और फॉरनर्स के लिए हैं। उन पे एडमिशन भी बाद में शुरू किए जाएंगे। फ़िलहाल हम बात करें 97 सीट्स की। तो जो पहली लिस्ट CM अचखरिया मेडिकल कॉलेज ने लगाई थी उसके मुताबिक इनकी 25 सीट्स फिल हुई हैं और अब इन्होंने 97 सीट्स फिल करनी है। तो बाकी सीट्स फिल करने के लिए इन्होंने अब नेक्स्ट बच्चों को कॉल किया है। इसमें से जो इन्होंने नम्स की लिस्ट है उसके मुताबिक जो 1960 1960 नम्स लिस्ट के अंदर जिन बच्चों का मेरिट बन रहा था उस तक सबको ईमेल्स की हैं। उसके बाद जो CKMC यानी कि CM अचखरिया मेडिकल कॉलेज की मेरिट लिस्ट है उसके मुताबिक इन्होंने 1600 तक को कॉल किया है और अगर हम मेरिट के हिसाब से बात करें तो 89.8 से अबव वाले जो बच्चे हैं इनको इन्होंने कॉल की है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि एक्सपेक्टेड बता दें कि हम ताकि अपनी सीट सिक्योर कर सकें अगर हमारा कहीं और एडमिशन हो रहा है। तो जिन बच्चों का भी 89% या इससे अबव है वो तो होपफुल रहे, उनका इंशाल्लाह CM अचखरिया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और जिनका 89 से कम है और अगर उनको कहीं और किसी कॉलेज से ईमेल आ जाती है नम्स की किसी से, तो फिर वो सीट सिक्योर कर लें। अब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है बच्चे। हर दफ़ा जो है ना यही कॉल की आ रही होती है कि सर हमारा ड्रीम कॉलेज तो ये है, हम मुल्तान या भावलपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन हमारा मेरिट इतना है, आप हमें क्या सजेस्ट करते हैं। इस बारे में मैं जो आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे पहले आप जो इस मामले में है वो सीट सिक्योर करें। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तो आपका मेरिट काफ़ी ज़्यादा है, जैसे 92% वाले बच्चे हैं उनको ये मसला नहीं होगा। उनका CMH लाहौर, मुल्तान और भावलपुर इनमें स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं होने के। लेकिन जिन बच्चों का भी 92 या 91 से कम है उनके चांसेस कम हैं लाहौर में भी, भावलपुर में भी और मुल्तान में एडमिशन होने के, क्योंकि इन तीनों मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन जो मेरिट है वो निस्बतन ज़्यादा होता है। लाहौर का तो ओवरऑल ये है कि लाहौर की ये एक है कि उनकी पुराना कॉलेज भी है और स्टडी भी काफ़ी अच्छी है, तो इस वजह से लाहौर को प्रेफर करते हैं। और मुल्तान और भावलपुर को एक तो ये है कि जनूबी पंजाब के 10 ज़िलों में सिर्फ 2 नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और दूसरा ये है कि उनकी फ़ीस भी निस्बतन कम है, तो इस वजह से उनको प्रेफर किया जाता है और इसी वजह से इन तीनों मेडिकल कॉलेज का मेरिट ज़्यादा होता है। बाकी नम्स के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हों या कोई भी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हों, तो उनसे मतलब जो बात ज़हन नशीन करने की ज़रूरत है वो ये है कि कोई भी मेडिकल कॉलेज या कोई भी इदारा वो आपको उंगली पकड़ के नहीं चलाना सिखाएगा, पढ़ना नहीं सिखाएगा। उसी क्लास में से, उसी इदारे में से आप देखेंगे कि बच्चे डिस्टिंक्शंस भी ले रहे हैं और उसी क्लास में से बच्चों की सप्लियाँ भी आ रही हैं। तो अपने मेरे ख्याल से दिमाग से ये चीज़ निकालनी चाहिए। सबसे पहले आप सीट सिक्योर करें और फिर जी फ़ीस रिफ़ंड पॉलिसी के मतलब पूछा जाता है।
हर दफ़ा पॉलिसी चेंज होती रहती है। जो पिछले साल पॉलिसी थी या जो अभी तक एप्लीकेबल है वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। फ़ीस इनकी पॉलिसी ये होती है कि अगर मिसाल के तौर पर एक बच्चा मुल्तान में चाह रहा है लेकिन उसका नाम CMH खारिया में आ गया है, तो अब दो सूरत हाल हैं। एक तो ये है कि अगर तो उसका मेरिट काफ़ी अच्छा है, 91 92 है, फिर तो वो इंतज़ार का ऑप्शन है उसके पास कि वो इंतज़ार कर ले, शायद उसका मुल्तान में नाम आ जाए। लेकिन जो मैं सजेस्ट करूँगा वो ये है कि आप अपनी जहाँ आपका नाम आ चुका है आप उस सीट को सिक्योर करें। जब आपका नाम मुल्तान में आ जाएगा तो आप यहाँ से अपनी फ़ी रिफ़ंड करवा के मुल्तान में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मुल्तान के इंतज़ार में बैठ रहे हैं और आपका मुल्तान में भी नाम ना आए तो फिर ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि आप CMH खारिया में अपनी सीट जो है ना वो सिक्योर कर सकें। तो इसलिए बेहतर ये है कि जहाँ आपका एडमिशन हो रहा है, अगर आपने नम्स के मेडिकल कॉलेज को प्रेफर करना है तो पहले अपनी सीट सिक्योर करें। फिर उसके बाद अगर आपका ड्रीम कॉलेज जो भी आपका है जिसमें आप चाह रहे हैं उसमें आता है तो फिर आप फ़ीस रिफ़ंड करवा के वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र पॉलिसी से मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी एक तो फर्स्ट ईयर में एप्लीकेबल है कि आप फर्स्ट ईयर में ही जो है ना अगर किसी कॉलेज में सीट खाली होगी तो वैकेंट सीट का वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे। और जिस कॉलेज में आप जाना चाह रहे हैं और वहाँ पे सीट खाली है और जिस कॉलेज को आप छोड़ना चाह रहे हैं वो आपको नहीं रोक सकता कि आप हमारा कॉलेज ना छोड़ें। शर्त सिर्फ ये है कि जिस कॉलेज में आप जाना चाह रहे हैं उसमें सीट का वैकेंट होना ज़रूरी है और बाकी आपके साथ कंपटीटर्स भी होंगे। हो सकता है अगर मुल्तान में कोई एक सीट खाली होती है तो डिफरेंट इदारों से बच्चे वहाँ पे चाह रहे होंगे कि उनकी वहाँ पे ट्रांसफ़र या माइग्रेशन हो जाए। तो इसलिए आपको ढेर सारे लोगों से कम्पीट करना होगा ट्रांसफ़र पॉलिसी में भी। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी है सही, फर्स्ट ईयर में भी है और थर्ड ईयर में भी है, सेकंड ईयर में नहीं होती नम्स टू नम्स। बाकी अब जो बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे भी आप नम्स में आ सकते हैं और किसी साल में भी आ सकते हैं। उसके बाद जो लोग भी खारिया में आ रहे हैं और अगर उनको किसी मसले का सामना पेश करना पड़ रहा है, चाहे वो रिहाइश से मतलब हो या कोई भी हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको अकोमोडेट करने की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।